पोरवाल समाज ने नगर पालिका को सौंपा ज्ञापन। सेवा में माननीय अध्यक्ष महोदया, नगर पालिका परिषद नागदा मध्य प्रदेश। श्रीमान मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय, नगर पालिका परिषद नागदा। विषय श्री बद्री विशाल मंदिर चौक का नाम यथावत रखने एवं चौक स्थित स्तंभ पर श्री राजा टोडरमल जी की प्रतिमा स्थापित किए जाने संबंधी निवेदन। महोदय, सविनय निवेदन है कि नागदा नगर का प्रसिद्ध श्री बद्री विशाल मंदिर चौक लंबे समय लगभग 100 वर्षों से धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पहचान का केंद्र रहा है। यह चौक नगरवासियों, विशेषकर पोरवाल समाज की आस्था और परंपरा से जुड़ा हुआ है तथा 100 वर्षों से इसी नाम से जनमानस में स्थापित है। समाचार पत्रों से हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि नगर पालिका द्वारा उक्त चौक का नाम परिवर्तित कर वीर सावरकर मार्ग किए जाने का निर्णय प्रेसिडेंट इन काउंसिल में लिया गया है। इस संबंध में हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि वीर सावरकर जी राष्ट्र के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक एवं करोड़ों देशवासियों के प्रेरणा स्रोत थे। उनके प्रति पोरवाल समाज पूर्ण सम्मान एवं आदर का भाव रखता है। हमारा यह निवेदन किसी भी प्रकार से उनके व्यक्तिगत कर्तृत्व अथवा सम्मान के विरोध में नहीं है। हमारा आग्रह केवल इतना है कि नगर की वर्षों पुरानी धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान से जुड़े श्री बद्री विशाल मंदिर चौक नाम को यथावत रखा जाए, जिससे जन भावनाओं एवं स्थानीय परंपराओं का सम्मान बना रहे। साथ ही चौक पर स्थित स्तंभ पर पोरवाल समाज के आराध्य एवं भारतीय इतिहास के महान प्रशासक राजा टोडरमल की प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग भी की जाती है, जिससे नगर की सांस्कृतिक विरासत और समाज की ऐतिहासिक पहचान को उचित सम्मान प्राप्त हो सके। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए श्री बद्री विशाल मंदिर चौक का नाम यथावत रखने तथा चौक स्थित स्तंभ पर राजा टोडरमल जी की प्रतिमा स्थापित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि नगर पालिका परिषद सभी वर्गों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उचित निर्णय लेगी। धन्यवाद। बहुत ही समस्त पोरवाल समाज नागदा। पोरवाल समाज द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत व सीएमओ को पत्र देकर श्री बद्री विशाल मंदिर चौक का नाम यथावत रखने व चौक स्थित स्तंभ पर श्री राजा टोडरमल जी की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की गई। पत्र में बताया गया कि नागदा नगर का प्रसिद्ध श्री बद्री विशाल मंदिर चौक लंबे समय से लगभग 100 वर्षों से धार्मिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक पहचान का केंद्र रहा है। ये चौक नगर वासियों, विशेषकर पोरवाल समाज की आस्था और परंपरा से जुड़ा है तथा 100 वर्षों से इसी नाम से जनमानस में स्थापित है। हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि नगर पालिका द्वारा उक्त चौक का नाम परिवर्तित कर वीर सावरकर मार्ग किए जाने का निर्णय प्रेसिडेंट इन काउंसिल में लिया गया है। इस संबंध में ये स्पष्ट किया है कि वीर सावरकर जी राष्ट्र के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक व करोड़ों देशवासियों के प्रेरणा स्रोत हैं। उनके प्रति पोरवाल समाज पूर्ण सम्मान व आदर का भाव रखता है। उनका निवेदन है कि किसी भी प्रकार से उनके व्यक्तित्व, कृतित्व अथवा सम्मान के विरोध में नहीं है। ये आग्रह किया गया है कि नगर की वर्षों पुरानी धार्मिक व सांस्कृतिक पहचान से जुड़े श्री बद्री विशाल मंदिर चौक नाम को यथावत रखा जाए।
गाड़ी साइड कर दो थोड़ी। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। जितनी भी वहाँ पे दुकानें हैं उनमें सब में बद्री विशाल मार्केट नागदा सबकी थैलियों पे, लेटर पैड पे, बिल बुक पे, यहाँ तक कि अपने नगर पालिका में तो उसमें भी लिखा हुआ बद्री विशाल मंदिर की जय, उसमें भी लिखा हुआ है। सबकी थैलियाँ वगैरह हमने कलेक्ट करी है तो सब फोटो पे भी लिखा हुआ है। सबको बोर्डों पे लिखा हुआ बहुत वर्षों से चल रहा है, सब उसी नाम से जानेंगे अपन। और हम अपनी ये पेंडिंग है अपने आप। ये चौराहे पे वो बालाजी महाराज का मंदिर है, वहाँ पे भी यही लिखा हुआ बद्री विशाल मंदिर की गली, रंजीत हनुमान मंदिर, बद्री विशाल मंदिर की गली, बालाजी महाराज का ही मंदिर है। सब देखिए लिखा हुआ है, कोई 25-50 वोट तो फोटो देखो तो हम लोग नहीं है। सब आपसे निवेदन है कि यथाशीघ्र आज ही घोषणा कर देंगे भैया। आदरणीय पोरवाल समाज के अध्यक्ष जी और आप सब पोरवाल समाज के गणमान्य आशीर्वाद दाताओं, आज आपने हमको ज्ञापन दिया है। विगत पीआईसी की परिषद में हमने बद्री विशाल मंदिर के चौराहे पर जो स्तंभ लगाया था, उस स्तंभ का नाम हमने महान स्वतंत्र संग्राम सेनानी वीर सावरकर के नाम से करने का निर्णय पीआईसी में लिया था। 1-2 दिन से लगातार आप लोगों की मांग सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये लगा और निश्चित ही हम सब प्रत्येक धर्मों को मानने वाले लोग हैं और इस भारत देश में सभी व्यक्तियों को अपनी बात कही न कहा के आज आपने मुझे ज्ञापन दिया है। निश्चित ही हम इस पर निर्णय करेंगे और आपकी भावनाओं के अनुरूप हम कार्य करेंगे, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। आप सब लोग निश्चिंत रहे। हमारा मकसद किसी की भावनाओं का हाथ पहुँचाना या किसी धर्म विशेष को लेकर नहीं है। कुल मिलाकर ये था कि वो केवल जो स्तंभ था उस स्तंभ का नाम हम करना चाह रहे थे, पर आप सब लोगों की मांग है, आप सब लोगों की मांग और भावनाओं के अनुरूप आपने जो ज्ञापन दिया हम उसके अनुरूप कार्य करने का आपको आश्वासन देते हैं। भारत माता की। अरे मैं आपसे विदा करूँ, आप सब लोग आए पधारे, अपन सब चाय पियेंगे साथ में। जी जी आप पधारिए ना। जी 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 पर आप नहीं आप चलिए ना, चलिए आप आइए पधारे और निश्चित ही आपकी भावनाओं का आइए पधारिए। में मूर्ति स्थापना का भी बिल्कुल बिल्कुल काम हो जाए ज़्यादा अच्छा। बिल्कुल हम परिषद में इस प्रस्ताव को लाएंगे। मूर्ति पोरवाल समाज ले आएगा, हैं? मूर्ति पोरवाल समाज ले आएगा। आसपास तरह की मूर्ति स्थापना हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम परिषद में आप सब विश्वास दिलाएंगे, हम चाहते हैं हम मूर्ति पोरवाल समाज अगले परिषद में ले लो। हमने ये प्रस्ताव में लिखा था कि नगर के प्रमुख चौराहा पर, चाहे वो स्वतंत्र संग्राम सेनानी या चाहे हमारे आराध्य देव हो या चाहे कोई हमारे यहाँ पर शहीद हुए हैं, स्मारक बनाने के लिए, पर चूंकि परिषद में हमको अन्य लोगों का साथ नहीं मिला, यदि वो प्रस्ताव पारित हो जाता तो मुझे लगता है कि आज आपको मांग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब मैं मेरे जो परिषद के साथी है उसमें शिवा पोरवाल जी भी है, इन्होंने भी उस समय उस प्रस्ताव को खारिज किया था। मैं इनसे भी निवेदन करूँ, आप इस प्रकार के प्रस्ताव आए तो आप ऐसे प्रस्ताव में हमारा सहयोग करें। हम पूरे शहर को, अभी तक शहर में जितने भी सड़क आप देख रहे हो कि चूँकि शहर में चारों तरफ सड़क गड्ढे हैं, उसके लिए भी हम परिषद में संकल्प लेके आए थे, लेकिन हमारा संकल्प पास नहीं चुका। नहीं तो आज की तारीख में शहर की सब सड़कें व्यवस्थित होती, आज हर घर में नल कनेक्शन होता। हमको चूँकि परिषद का साथ नहीं मिल पाया, लेकिन अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब हम सब लोग इस सारे परिषद के साथी, चाहे वो हमारे विपक्ष के दल के हो या हमारे साथी हो, हम सब लोगों ने मिलजुल कर ये फैसला लिया है कि अब हम जो बचा हुआ समय है इसमें पूरे शहर विकास के लिए ध्यान देंगे। तो आप सब लोगों की भावना के अनुसार मैं ये भी निवेदन करूँगा हमारे परिषद साथियों से भी कि आप हमारा थोड़ा परिषद में सहयोग करें। बिना परिषद के सहयोग के हम काम करने में असक्षम हैं। पीआईसी हमारी केवल 40 लाख रुपए तक की होती है, उसमें हमने केवल 2 रोड बनाए। अभी वापस परिषद में हमारा संकल्प में आदरणीय बसंत दिया भी साथ में है, इनसे भी कहूँगा कि आप सब परिषद के लोगों से कहो कि वो नगर विकास में हमारा सहयोग करें। यदि नगर विकास में सहयोग करते हैं तो वो टंकी जो आज 6 महीने बाद टूटी, बहुत पहले टूट जाती। शहर आज पूरा शहर जो सड़कों पर जो गड्ढे वड्ढे हैं वो पूरा ठीक हो जाता है। लेकिन मैं फिर मैं बात कहूँगा कि हमें परिषद का साथ मिलेगा तो हम इस शहर को आपकी भावना के अनुरूप
जिस भावना के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी परिषद आपने शहर में बिठाई है, हम आपकी भावना के अनुरूप इस शहर को साफ सुंदर स्वच्छ और पूरा गड्ढा मुक्त शहर देने का आश्वासन देते हैं। ये केवल एक आखिरी निवेदन है, ये वडरमल जी की मूर्ति और जो लगाने की बात है वो तो आपको परिषद में पास करना है, लेकिन जो पीआईसी में आपने निर्णय वो निर्णय निरस्त करने की घोषणा मीडिया के सामने बिल्कुल हम वापस पीआईसी परिषद की बैठक बुला लेंगे, चूंकि परिषद का मुखिया नगर पालिका अध्यक्ष था, हमारे सदस्य कि बेटा आप तो स्वयं इस जानकारी से वाकिफ है, इसलिए आप निश्चित रहे। आप सब लोगों ने इतनी भरी धूप में आके जो ज्ञापन दिया और जो आपने मांग रखी उस मांग के अनुरूप ही हम कार्य करेंगे, आप इस बात के लिए बिल्कुल आश्वस्त रहे। जो वडरमल जी की मूर्ति की स्थापना की बात है, ये पिछले 3 परिषद से हमारी मांग बन रही है, जी जी तो उस पर विशेष और ज्ञापन भी देना था। तो अभी हाल ही में समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ था कि बद्री विशाल चौक को चूड़ी बाजार बताकर वीर सावरकर जी चौक का नाम रखने का प्रस्ताव पास किया था, उसके विषय में हम ज्ञापन देने आए थे। क्या बात हुई आपके लिए? आश्वस्त किया, चेक देने की